इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केल्विन। मैं दुर्गापत रॉय आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स में आप लोगों को मजे दिलाऊंगा कि फिजिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है। मेरे से आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप लोगों का अपने आप फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं, ये जो है मैं साबित कर सकता हूं। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए, तो आज की जो क्लास है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम कूलम्ब्स लॉ टॉपिक करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर का एक टॉपिक है। और ये जो हमारी सीरीज है, सीरीज का नाम है इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। अब ये जो है इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों करा रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा बच्चों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट पे जो सवाल पूछते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल जो है रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, सवाल की वैल्यू चेंज हो जाती है, सवाल के थोड़े से जो उसमें जो टाइप से एक्सप्लेन है वो चेंज हो जाता है, बट जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो फंडामेंटल थिंग है वो सेम रहती है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये बात समझाइए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो आज जो हम करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ पे एक 2 मार्क का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 2 मार्क का क्वेश्चन क्या है। अब plot a graph showing the variation of coulomb force F versus 1 upon r square, where r is the distance between the two charges, of each pair of charges. Okay, तो आपने क्या करना है इस सवाल में, आपने एक ग्राफ बनाना है बच्चों। क्वेश्चन 2 मार्क का है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ चीज आनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में कहा था कि कॉन्सेप्ट समझना है हमको। ठीक है, सवाल तो हम कर लेंगे पर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आइए सवाल पे समझते हैं क्या है। अब 2 पेयर के चार्जेस है, एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक 1 और 2 माइक्रोकूलम का पेयर है। थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो हमको विजुलाइज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये 1 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस r मान लेते हैं। और ये दूसरा पेयर है, इसमें 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, मैं माइक्रोकूलम नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। जो पहला वाला पेयर है उसमें दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा, दूसरा वाला पेयर जो है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक में होगा रिपल्शन, एक में होगा अट्रैक्शन। ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, रिपेल करेंगे और ये अट्रैक्ट करेंगे। अब दोनों को सेम डिस्टेंस पे रखा गया है, ये है पेयर, ये आपका पेयर दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या, आपको बोला है कि जो फोर्स है, फोर्स का 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, चलिए पहले तो हम कूलम फोर्स लिख लेते हैं। पहले हम कूलम फोर्स लिख लेते हैं बच्चों। क्या है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं F और R के बीच में रिलेशन देखो तो क्या है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने जो ग्राफ सीखा होगा वो इस तरीके से सीखा है। सब बच्चे ये ग्राफ बड़े आसानी से बना लेते हैं, यहाँ पे F, यहाँ पे R, तो हम कहते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोर्स भी घटता चला जाएगा, ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब ये सब बना लेते हैं, पर हमें क्या पूछा, हमें सवाल में पूछा कि 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ बनाने है, तो उल्टा पूछ लिए, तो हमें आता ही नहीं है। ठीक है, तो पहले हमें ये चीज सीखनी है, तो ये आज हम यहाँ पे नई चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। यहां पे जो मैंने एक लाइन के स्टेटमेंट के, यहां पे आप दोबारा सुनना कि जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे फोर्स घटती जा रही है। तो क्या मैं उल्टा कह सकता हूं इसका कि जैसे जैसे डिस्टेंस घटा रहा हूं तो वैसे वैसे फोर्स बढ़ती जा रही है? बहुत सिंपल सी बात है, कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं, बताओ, आप ही बताओ, सोच के बताओ। जी बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहा हूं। अगर मैं इधर बना दूं फोर्स और यहां बना दूं 1 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब जो हमें बोला गया है 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो कैसे बनेगा? बेटा अभी मैंने कुछ कहा कि जैसे जैसे डिस्टेंस घटाऊंगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगी, मतलब ये 1 अपॉन आर स्क्वायर है। तो ग्राफ में ऐसे बना दूं तो क्या कोई दिक्कत है? सोच के बताना। ये ग्राफ F और 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच में, क्यों बेटा? यहां आप देख रहे हो डिस्टेंस बढ़ रहा है? नहीं बच्चों, 1 अपॉन आर स्क्वायर का ग्राफ है, मैं आगे जा रहा हूं तो डिस्टेंस घटती जा रही है, डिस्टेंस घटती जा रही है तो फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो F अपॉन 1 अपॉन आर स्क्वायर का, F वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग बनेगा दिस, और यही आपको प्लॉट करना है। बस सवाल यहीं पे खत्म, सवाल यहीं पे आपने कर दिया। अब क्या करना है आपने, देखो यहां पे
इसको मिटा लेता हूं। ये ड्रॉ कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ड्रॉ कर लो। कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम, सवाल तो कोई भी कर सकता है पर हमें सीखना है कॉन्सेप्ट। पहले मैं इसको मिटा लूं यहां पे। चलिए, तो ग्राफ देखिए, 2 नंबर का सवाल था, करने में कुछ सेकंड्स ही लगने हैं। अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट आता है तो 2 सेकंड लगने हैं, अगर जिसको नहीं आता उसके लिए तो कितना भी टाइम दे दो कम है, ठीक है। आइए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैं बना रहा हूं फोर्स की लाइन और ये मैं बना रहा हूं 1/r² की लाइन, यही आपको बनानी है। तो जो पहला वाला पेयर है वो रिपेल करेगा, यहां बना देता हूं F। दूसरा वाला ग्राफ है वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, अगर मैं फोर्स का साइन निकालू तो फोर्स वुड भी नेगेटिव, फोर्स क्या आएगा, फोर्स आएगा नेगेटिव। क्यों बच्चों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव से दूसरे नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि F इज नेगेटिव, ठीक है, कन्वेंशन है, ओके। तो अब क्या होगा सर, 2 पॉजिटिव चार्ज है, डिस्टेंस घटाऊं या बढ़ाऊं तो फोर्स उस हिसाब से चेंज होगा, तो ग्राफ हमारा क्या आना चाहिए, इस तरीके से 1/r² के साथ। बेटा इसका कैसे आएगा, बेटा इंक्रीजिंग एफ होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं बनाओगे इसको, क्यों, क्योंकि एफ इंक्रीजिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कौन से वाले पेयर के लिए, इस वाले पेयर के लिए, ठीक है, 2 अपोजिट चार्जेस के लिए। तो कैसे जाएगा ये, बस अब क्या है, कहानी खत्म। यहां पे लिख दो 1 माइक्रोकूलम, यहां लिख दो 2 माइक्रोकूलम, ये लिख दो 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, लो बन गया सवाल, ठीक है। चलिए, तो ये जो है, ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हमने एक नई चीज सीखी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि ये जो सीरीज है कितनी इंपॉर्टेंस रखती है आप लोगों के लिए, उनको बताएं, उनको बोलिए कि वीडियोज आके देखें।